सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 4। अगर मैं बात करूं इस वाली प्रॉब्लम की, तो पूरे चैप्टर में हमने जो भी पार्ट्स किए, जो भी एक्सरसाइजेस सॉल्व किए, उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला सवाल है। इसमें बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट है जो आपके साइंस में यूज होते हैं लेकिन मैथमेटिक्स में आपको दिए गए हैं। सो ऐसी जब प्रॉब्लम आती है ना, तो हमेशा स्टूडेंट थोड़े से डर जाते हैं और वो उसको सही तरीके से सॉल्व नहीं कर पाते। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने यहाँ से इस पार्ट को देखना स्टार्ट किया तो इसको पूरा देखिए और समझिए। तो हमेशा की तरह सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही होता है कि हमें प्रॉब्लम को पढ़ना होता है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को पॉज कीजिए और प्रॉब्लम को अच्छे से पढ़िए और समझने का कोशिश कीजिए कि क्या आप उसको सॉल्व कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। और ये भी आइडेंटिफाई करने की कोशिश कीजिए कि कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स है जो आपको नहीं आते। ऐसा थोड़ा सा सोचिए और एक सस्पेंस क्रिएट कीजिए। उसके बाद में इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन देखिए, आपको बहुत सारी चीजें समझ में आने वाली है। तो अब मैं प्रॉब्लम को एक्सप्लेन कर लेता हूं। इसने बोला है कि दो जगह, मतलब ए और बी दो प्लेसेस है, उसके बीच में क्या है, एक हाईवे, एक रोड है, और वो कितनी दूर है, वो है हमारी 100 किलोमीटर दूर है एक दूसरे से। उसके बाद में इसने बात किया है कि दो कार है, मान लो ये पहली कार और ये दूसरी कार है। उसने बोला है कि एक कार है वो ए पे खड़ी है और दूसरी कार है वो कहाँ पे खड़ी है, बी पे खड़ी है। और उसने बताया कि पहली कंडीशन में दोनों कार है वो एक ही डायरेक्शन में जा रही है, और दूसरी कंडीशन में उसने बोला है कि दोनों क्या हो रही, अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, मतलब एक दूसरे के विपरीत दिशा में आ रही है। जब दोनों एक ही दिशा में चल रही, मतलब ऐसे चल रही हो, उस केस में दोनों कार है वो किसी एक पॉइंट पे जाके मिल जाती है। दोनों कार किसी एक पॉइंट पे जाके मिल जाती है, और उसमें टाइम कितना लगता है, उसमें लगता है 5 घंटे। और मान लो वो जगह यहाँ पे है कहीं पे। अब आप यहाँ से थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आपको समझ में आएगा कि जो पहली कार है वो दूसरे की तुलना में थोड़ी तेज भाग रही होगी, तभी जब ये यहाँ तक, इसको खाली यहाँ से यहाँ तक जाना है, उस टाइम में 5 घंटे में यहाँ से यहाँ तक आ गई। तो ये इसने पहली कंडीशन बताई है। उसके बाद में जब हम लोग दूसरी कंडीशन को पढ़ते हैं तो उसने बताया कि जब एक दूसरे के अपोजिट, मतलब विपरीत दिशा में जब ट्रेवल करती है तो वो कहीं पे मिलती है। तो भैया जब दोनों एक दूसरे के अपोजिट चलेगी तो इसके बीच में कहीं पे मिलेगी। ये यहाँ से स्टार्ट होगी, ये वाली यहाँ से स्टार्ट होगी, तो कुछ समय के बाद में वो बीच में कहीं पे मिलेगी। मान लो यहाँ पे मिल रही है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि दोनों कंडीशन क्या है। अब उसने ये पूछा है कि दोनों की जो स्पीड है, मतलब कि जो चाल है, वो क्या होने वाली है। तो इसमें सबसे पहला हमारा स्टेप ये होता है कि हमें इसमें वेरिएबल आइडेंटिफाई करने होते हैं, मतलब चर निकालने होते हैं। तो जब इसने पूछा है कि क्या निकालना है, इनकी चाल निकालनी है, मतलब कि स्पीड निकालनी, तो जो स्पीड होगा वही हमारे क्या हो जाएगा, वेरिएबल हो जाएगा, चर हो जाएगा। सो अगर मैं बात करूं वेरिएबल, तो वो क्या हो गया, वो दोनों की स्पीड हो गई। वो मान लो पहले वाली कार की VA है और दूसरे वाली क्या है, VB है। ये हमारा पहला स्टेप हो गया। तो दूसरा स्टेप हमारा यही होता है कि हमें क्या करना होता है, लीनियर इक्वेशंस, मतलब रेखिक समीकरण लिखने होते हैं जो भी कंडीशन दी हुई है। अब इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा ध्यान से सुनना पड़ेगा। तो हमारी जो स्पीड, मतलब कि या फिर चाल बोल सकते हैं, वो होती क्या है, उसको जनरली हम लोग v से लिखते हैं, और v होता है हमारा दूरी, मतलब डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। वेलोसिटी होती है दूरी बटा समय, या फिर इंग्लिश में बात करें तो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। अब आपने कई जगह देखा होगा कि गाड़ी की स्पीड को हम लोग कैसे लिखते हैं। एग्जाम्पल के लिए कई बार लिखते हैं हम लोग कि हमारी जो गाड़ी है वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है, ऐसा लिखते हैं ना। तो उसका मीनिंग क्या होता है वो थोड़ा सा समझिए। तो देखो, अगर मान लो कोई दो जगह, मान लो ये A है, ये B है, इसके बीच की डिस्टेंस अगर 60 किलोमीटर है, ये दोनों एक दूसरे से 60 किलोमीटर दूर है, और अगर कोई गाड़ी यहाँ से चल रही है और उसको 1 घंटा लगता है 60 किलोमीटर को ट्रेवल करने के लिए, तो वहीं से निकल के आता है क्या, 60 किलोमीटर पर आवर। अब अगर ध्यान से देखोगे तो किलोमीटर क्या होगी, हमारी डिस्टेंस हो गई, दूरी हो गई, और जो आवर मतलब 1 घंटा है वो क्या हो गया, वो हमारा हो गया समय। तो यही होता हमारा स्पीड या फिर चाल। ऐसे ही लिखते हैं दूरी बटा समय, या फिर डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। सो अब अगर थोड़ा सा इसको और सॉल्व करोगे, सो आपको यहाँ से क्या मिलेगा, अगर मुझे डिस्टेंस का इक्वेशंस लिखना, मतलब दूरी का इक्वेशंस लिखना है, सो आप क्या करोगे, इसको क्रॉस में मल्टीप्लाई करोगे। सो हमारा डिस्टेंस क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा
v मल्टीप्लाई बाई समय या फिर टाइम। दूरी हो जाएगी हमारी स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम, मतलब कि स्पीड मल्टीप्लाई बाय समय, ये हमारी क्या हो जाएगी, दूरी हो जाएगी। अगर आपने ये समझ लिया तो फिर प्रॉब्लम सॉल्व करना बहुत आसान है। वो कैसे, वो देखिए। अब हमें क्या करना है, सिंपल सा लीनियर इक्वेशंस लिखना है। तो देखो, तो हमें सिर्फ यही पता है कि ये वाली जो डिस्टेंस है, ये वाली दूरी है, वो कितनी है, 100 किलोमीटर है। अब देखो, जो पहली कार है वो VA से यहाँ से निकली और यहाँ तक पहुंची, तो बताओ ये टोटल डिस्टेंस मेरी कितनी होगी, ये वाली, ये हो जाएगी हमारी वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय समय। समय कितना लगा इसको, 5। तो जो ये पूरी डिस्टेंस है वो हमारी हो जाएगी, वेलोसिटी इसकी VA है और समय कितना, T1 इजकल टू 5, VA मल्टीप्लाई बाई 5, ये टोटल डिस्टेंस होगी। अब बताओ उसी समय में VB कितना ट्रेवल करेगी, इतना। सो ये वाला हमारा डिस्टेंस हो गया VB मल्टीप्लाई बाई टाइम। टाइम इसको भी कितना लगा, 5 आवर्स लगे। सो VB मल्टीप्लाई बाई 5 इतनी डिस्टेंस हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारी VB मल्टीप्लाई बाई 5। अब आप यहाँ से सोचो कि मुझे ये वाली डिस्टेंस पता है, वो कितनी, 100 किलोमीटर। तो 100 किलोमीटर कैसे होगी, अगर मैं इस पूरी डिस्टेंस से, मतलब यहाँ से लेके यहाँ वाली डिस्टेंस है, उसमें से अगर इतनी डिस्टेंस को माइनस कर दूं तो हमारे पास क्या बचेगा, यही बचेगा। दोबारा से सुनिए, ये जो पूरी डिस्टेंस है इसमें से जब ये वाली डिस्टेंस आप घटा लोगे तो ये बचेगी। अब बताओ ये डिस्टेंस कितनी होगी, VA मल्टीप्लाई बाई 5, ये कितनी होगी, VB मल्टीप्लाई बाई 5, दोनों कितनी, 100 है। सो जब मैं माइनस यहाँ पे पुट करूँगा सो ये हो जाएगी मेरी 100 किलोमीटर। आपको ये समझ में आ गया होगा, यही हमारी क्या है, पहली लीनियर इक्वेशन है। अब वीडियो को थोड़ा सा पॉज कीजिए और इसमें सोचिए कि इसमें हम लोग कैसे लिख सकते हैं। अगर आपने थोड़ा सा दिमाग लगाया होगा तो यहाँ से देखो, अब 1 घंटा लग रहा है, बीच में कहीं पे मिल रहा है। 1 घंटे में पहली वाली कार इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी और उसी 1 घंटे में इस डायरेक्शन में जब VB आएगी तो इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। ये वाली हमारी हो जाएगी वैसे ही VA मल्टीप्लाई बाई समय कितना है, 1 घंटा लगा। यही फॉर्मूला यूज करें कि जो डिस्टेंस है वो कितना है, स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम, मतलब कि चाल मल्टीप्लाई बाय समय। VA मल्टीप्लाई बाई 1 इतनी डिस्टेंस हो गई, ऐसे ही VB मल्टीप्लाई बाई 1 इतनी डिस्टेंस हो गई, ये हो जाएगी VB मल्टीप्लाई बाई 1। अब जब मैं इसको और इसको, इन दोनों को आपस में ऐड कर लूंगा तो ये पूरी डिस्टेंस आ जाएगी जो कितनी, 100 किलोमीटर है। तो मैंने क्या किया, दोनों को ऐड कर लिया। ये कितनी होगी मेरी, 100 किलोमीटर। और ये हमारी हो गई दूसरी इक्वेशन। अभी वाला पार्ट आपके लिए बहुत आसान है क्योंकि हमने बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम की है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, पूरी इक्वेशन को 5 से डिवाइड कर लेता हूँ। ये हो जाएगी VA माइनस VB, 5 नीचे चला जाएगा और 100 डिवाइडेड बाई 5 कितना हो गया, 20। ये हमारी क्या है, इक्वेशन नंबर 1 है। इसको अगर लिखेंगे तो 1 मल्टीप्लाई बाय VA कितना, VA हो गया, ये VB हो गया, इजकल टू कितना हो गया, 100 हो गया। ये हमारी होगी इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ से आप थोड़ा सा पॉज कीजिए और सोचिए कि इन दोनों इक्वेशंस को देख के आपको कौन सा मेथड याद आ रहा है कि किससे सॉल्व करना चाहिए। तो अगर आपने सही से सोचा है तो यहाँ पे इलिमिनेशन मेथड, मतलब विलोपन विधि है, वो ज्यादा काम में आएगी क्योंकि यहाँ पे क्या, माइनस VB प्लस VB, अगर मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो VB मेरा कट जाएगा। सॉल्व करना बहुत आसान है इसमें। इक्वेशन नंबर 1 प्लस इक्वेशन नंबर 2। अब बताइए, VA लिख लेता हूँ, VA माइनस VB प्लस VA प्लस VB इजकल टू 20 प्लस 100, इजकल टू 20 प्लस 100। अब ध्यान से देखोगे तो यहाँ से हमारा VB से VB कट जाएगा और ये बचेगा हमारा 2VA इजकल टू 2VA इजकल टू कितना है, 120। अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो VA क्या हो जाएगा, 120 डिवाइडेड बाई 2, मतलब VA हो गया हमारा 60। और इसका यूनिट क्या होगा, इसका यूनिट हमारा होता है किलोमीटर। ये किलोमीटर में है और टाइम किस में, आवर में, तो हमारा यूनिट हो जाएगा किलोमीटर पर आवर। और ये हमारा पहला आंसर हो जाएगा कि जो कार यहाँ पे A पे खड़ी है, पहली कार है, उसका स्पीड इतना होगा। ऐसे ही अगर मैं बात करूँ, अब कोई भी एक इक्वेशन को उठा लेता हूँ, मान लो मैंने इक्वेशन 1 को उठा लिया। इसमें क्या है, VA हमें पता है वो कितना है, 60 माइनस VB इजकल टू यहाँ पे कितना है, 20।
इसको थोड़ा और सॉल्व करोगे तो वी बी कितना हो जाएगा 60 माइनस 20 मतलब 40, ये हो जाएगा 40 किलोमीटर पर आवर। और यहां से हमें ये दोनों आंसर मिल गए। अगर मैं इस वाली प्रॉब्लम को कंक्लूड करूं तो ये बहुत आसान है। इसमें सिर्फ आपको ये कंसेप्ट याद होना चाहिए और यहाँ पे जो हमने दिमाग लगाया था कि 100 किलोमीटर हम लोग कैसे ला सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको थोड़ा बहुत समझ में आया है तो आप इस वीडियो को दोबारा देखिए, इसको पूरा अच्छे से देखिए और समझिए। इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम आएगी आप आराम से सॉल्व कर पाओगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये वाला वीडियो हम लोग 15 अगस्त को रिकॉर्ड करें। सो आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर ये वाला पार्ट आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बहुत सारी चीज़ें सीखिए।